मेरे अज़ीज़ दोस्तों व डॉक्टर्स हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया जिस अज़ाब में मुब्तला है वो है कोरोना, और मैं आज इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि कोरोना और इम्यूनिटी ये डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर जिस बंदे की इम्यूनिटी अच्छी होगी वो कोरोना से फाइट कर जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं वो नहीं बचता। तो आज आपके सामने मैं पेश करूंगा कि इम्यूनिटी को हमने कैसे बूस्ट करना है, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, ताकि हम आइंदा आने वाली बहुत सारी वायरसेस से और बैक्टीरिया और माइक्रोब से बच जाएं। ये इस तरह की सिमिलर वायरस 1918 में स्पेनिश फ्लू के नाम से आई और उसने 1 करोड़ से ज़्यादा इंसानों की जान ले ली। सिर्फ अमेरिका में 7.25 लाख लोग जान से चले गए। अब आइंदा भी हमें, चूँकि हमारी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे डाइटरी मेथड्स ठीक नहीं हैं, बहुत सारी हमारी आदतें हमें इन चीज़ों के ऊपर जाके कमज़ोर कर देती हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इम्यूनिटी के लिए हमें सबसे पहले हमारे ख़यालात यानी फियर बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है इम्यूनिटी को। स्ट्रेस, ग्रीफ, वरीज और लालच, ग्रीड और दूसरे को नीचा दिखाना, एनिमिटी, ये हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। वी वॉन्ट टू लुक डाउन अपॉन अदर्स, यानी दूसरे को हमने नीचा दिखाना है अपने जाली स्टैंडर्ड से, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो और चीज़ें हो, तो डेकोरेशन हो, मगर इंसानियत जो है वो असल इसका नाम नहीं है। नेचर अपने कोर्स में चलती है, वो माफ़ नहीं करती। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस और इन नेगेटिव ख्यालात को दूर करना होगा, फियर्स, और दूसरी इसमें होपफुलनेस लानी होगी, ताकि हमारे WBCs जो हमारे बैरियर्स हैं वो बाहर से आने वाली वायरस और माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो भी आप कहें, इसको मारते हैं, इसको बूस्ट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो टॉप क्लास एजेंडा है कि आप ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को छोड़ना और अल्लाह पे तवक्कल करना, ये करना ज़रूरी है। ग्रीड को छोड़ना होगा और होपलेसनेस को छोड़ना होगा, ताकि हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट रहे। इसके बाद हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है। ब्रीदिंग जो कि फेफड़ा सबसे पहले इंतहाई नाजुक अज़ा है, तो इस उज़्व को कंट्रोल और सेहतमंद रखने के लिए वी हैव टू टेक डीप ब्रीथ इनसाइड एंड देन ब्रिंग दिस ब्रीथ आउट, और इसमें थोड़ा सा वक्फा डालें, तेज़ी से बाहर मत निकालें, और ये पौधों के साथ खड़े होकर ऑक्सीजन वाली जगह पे आपने रोज़ाना और हमने एक्सरसाइज करनी है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी डाउन रहेगा और हमारी आर्टरीज जो हैं वो खुल जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जो हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ कि ये वो इस चीज़, ऐसी रेजिस्टेंस का नाम है जो हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर इंसुलिन को जाने से रोकती है, और वो वापस जिस्म में आ जाती है और सेल्स ऊपर से ब्लॉक हो जाते हैं, और इससे शुगर भी, डायबिटीज़ और दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं, और ये इम्यूनिटी को लोअर कर देती है। इसके लिए हमें सबसे, जो अल्लाह ताला ने हमारे रोज़ों का सिस्टम रखा हुआ है, हमें चाहिए कि 16 से 17 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हर मज़हब में इस रोज़े का जिक्र है, ये रखें। उसके बाद शुगर टोटली कट करें, और कार्ब्स जो है वो बहुत लो कार्ब, जैसे ब्राउन राइस हैं, इस तरह की चीज़ें लें। और इसके बाद ब्रॉथ्स, जिसको हम यखनियाँ कहते हैं, ये लें, और चीनी बिल्कुल बंद करें, और चीनी से बनी। इसके बाद पिज़्ज़ा और ये जितने फास्ट फूड्स हैं, बर्गर्स, ये इनको अवॉइड करें, और रोटियां और नान, और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जो ये सफ़ेद आटा यानी रिफाइंड फ्लोर चलता है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये गट के अंदर हमारे जरासीम होते हैं, गुड एंड बैड, और गट के अंदर बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, और ये जो है
इस तरह का जो कार्ब्स हैं ये इसको गट को लीक कर देते हैं, इसको कहते हैं लीकी गट, और फिर जो भी गंद जो है हमारे शामिल हो जाता है ब्लड के अंदर और हमारी इम्यूनिटी तेज़ी से डाउन होती है। इसके लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नेचुरल होल मील फूड इस्तेमाल करनी है। हमने पैदल चलना है जितना भी हम चल सकें, और रिदम में चलें। रिदम इज़ नंबर वन थिंग। रिदम चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे तिलावत में हो, चाहे आपकी अदाओं में हो, रिदम जो है हार्ट के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए बेइंतहा ज़रूरी। इसके अलावा हमें अपनी सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको हाफ बेक करें। इसके अलावा सैमन फ़िश लें, ट्यूना ले लें। मीट जो है वो लीन मीट लाजमी लें। सब्ज़ियाँ जो हैं वो उसमें ख़ास तौर पे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेंटिल्स, ये आप लाजमी लें। पार्सले। इसके अलावा जो प्रोसेस फूड्स हैं जो हमें बाज़ारों में मिलती हैं, तो उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो दोज आर किल्ड, तो देयरफॉर डोंट यूज़ इट। हमें एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रियल फूड्स हैं, और यही फूड्स हैं जो हमें हमारे अंदर से तमाम ऑक्सीडेंट्स निकालेंगी और हमें सेहतमंद रखेंगी। यू नो, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। तो जितनी ऑक्सीजन अच्छी होगी उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी, ये इसमें भी आप नेचुरल किस्म की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे नंबर वन इज़ गावा, यानी अमरूद। अमरूद में 200 यूनिट्स जो हैं इसके हैं। इसके अलावा ऑरेंजेस हैं, बट इससे भी अच्छी चीज़ें जो हैं, बेल पेपर है जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं, ये ले सकते हैं। और इसके अलावा गाजर है और केल है। तीनों चारों किस्म के साग हैं, जैसे कुल्फ़े का साग है, पालक है, दैट इज़ स्पेनिक, दिस इज़ नंबर वन। इसके अलावा हम केल है, ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, एसिड विनेगर है इसका, एप्पल का, एप्पल साइडर विनेगर, ये आपकी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसको 1 चम्मच सुबह 1 शाम लें पानी में डाल के, इट विल रिड्यूस योर हाइपर एसिडिटी। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो मस्ट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, डाइटरी मेथड्स, योर गुड हैबिट्स, योर पॉजिटिव थिंकिंग, योर फ्री लेस वरी माइंड, ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इसके अलावा मेरे जहन में एक और चीज़ आई है, ये सीड्स हैं, जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट है, ये दीज आर नंबर वन। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कीजिए, इंशाल्लाह आपके फेफड़े ठीक रहेंगे और अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और इसके अलावा ये इस तरह के वायरसेस जो फ्यूचर में बहुत डेंजर है हमारे लिए, क्योंकि पोल्यूशन और टॉक्सिक कंडीशंस, इनको दूर करना ज़रूरी है, अंदर भी जिस्म के और बाहर से भी। मगर आप देखें ये जो बिलियन ट्री मंसूबा है, दिस इज़ गुड। अगर ये कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा है। अपने घर में पौधे लगाइए और हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें, हैव अ रियल फूड्स। इसके अलावा अब मैं आपको कोई क्लिनिकल स्टडीज़ जो कि कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद ये मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स के अंदर से जितने भी स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे हुए हैं, फिर मैं आपको कोरोना के स्टेजेस भी बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।